वॉलंटियर अगेंस्ट हेट एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आज के वक्त मुल्क में मज़लूमों के ऊपर हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है। अब मज़लूम कौन है, अगर इसकी डिफिनेशन में जाएं तो दलितों में, अल्पसंख्यकों में, बहुसंख्यकों में, ओबीसी में जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होगा और कुछ मन बढ़े लोग चाहे सियासी फ़ायदा लेने के लिए चाहे किसी और वजह से उसको दबाने की कोशिश कर रहे होंगे और हिंदुस्तान का आइन जो उसको इख्तियार दे रहा होगा वो उनके ख़िलाफ़ होंगे, तो वॉलंटियर अगेंस्ट हेट वहाँ पर उनको मज़लूमों को इंसाफ दिलाने के लिए और मनबढ़ों को उनकी औकात में लाने के लिए काम करेगी। अब रहा सवाल कि आज क्या हुआ, तो जो हमारी लीगल टीम है उसने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया कि हम आगे क्या क्या करेंगे। अभी अगर आप डाटा देखें तो राजस्थान में जैसे अगर मैं बात करूं तो दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। आप अगर सिर्फ त्रिशूल बांटने की और हिंदूवादी संगठनों के धमकी देने की घटनाओं को देखें, सिर्फ मैं एक स्टेट पे जा रहा हूँ अभी राजस्थान की, तो रोज़ कोई ना कोई घटना आपको मीडिया में दिख रही है। और सिर्फ ये एक स्टेट का हाल नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट में हो रहा है। और हमें अब ज़रूरत है कि लोगों को जागरूक करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है और मुझे ही ये नहीं पता कि ये रंग सफ़ेद है, तो किसी ने अगर मुझे कह दिया कि ये रंग काला है तो मैं मान लूँगा कि ये काला है। इसलिए लोगों को अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं, ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं मालूम, उनको उनकी लीगल राइट्स के बारे में नहीं मालूम, कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं मालूम, पुलिस क्या इख्तियारात रखती है और क्या इख्तियारात नहीं रखती है उनके बारे में नहीं मालूम। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको उसके लिए जागरूक किया जाए। तो वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट का पहला काम है उन सबको जागरूक करना जो सोए हुए हैं, और दूसरा काम है उसके बाद जो मज़लूम, जो परेशान, चाहे जैसे नासिर जुनैद का मैं मामला ले लूँ जिस पर मैंने पहले आवाज़ उठाई और पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, उन जैसे नासिर जुनैद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे नासिर जुनैद हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। हमारी कोशिश है कि जितने से ज़्यादा हो सके उन नासिर जुनैद की मदद की जा सके। और आखिरी बात मैं इसमें ये कहूँ कि मीडिया, जिसका एक अहम रोल है इस मुल्क में, वो लगातार नफ़रत फैला रहा है, तो उसको चेक एंड बैलेंस में रखने के लिए भी हम लोगों की ज़रूरत है। मेरा साहब, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बनते हैं, आपका मकसद बड़ा अजीम है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इनएक्टिव या कोमा में चले जाते हैं। अब ये तो वक्त के बाद ही पता लगे है, कुछ वक्त के बाद हम इनएक्टिव या कोमा में जाते हैं या जवान होके जो है वो और मुस्तैदी से जंग लड़ते हैं। तो ये तो मैं इसका जवाब तो वक्त दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं खुद ना दूँ। काम करने का तरीका क्या होगा? देखिए, मेरे पास एक लीगल टीम हम लोगों ने बनाई है। वो लीगल टीम का मकसद क्या है? FIR दर्ज कराना। कहीं कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसमें लीगल एड की ज़रूरत है, सामने वाले विक्टिम को लीगल एड नहीं मिल पा रही है, तो उसको लीगल एड प्रोवाइड कराना। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई पैरवी नहीं हो पा रही है तो उस पर पैरवी करवाना। अगर मीडिया जो है नफ़रत फैला रहा है तो उसके खिलाफ केस दर्ज करवाना। और इन सब के साथ कोई मजलूम, अगर कोई विक्टिम हमारा दरवाज़ा खटखटाता है तो उसको लीगल एड से लेकर और सोशल मीडिया पर उसको पॉपुलर करने के लिए उस केस को जितनी चीज़ें की जा सकती हैं वो सारे काम करना, ये हमारा मकसद है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि फ़लाँ चीज़ पर आवाज़ उठाइए। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक विक्टिम नहीं हमें मिलता और विक्टिम नहीं कहता कि हमारे ऊपर जुल्म हो गया है, मैं अकेले आवाज़ नहीं उठा सकता। तो इसमें एक टेक्निकलिटी ये है कि जो भी विक्टिम हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि हमारे ऊपर ये जुल्म हुआ है, हमें इसको चीज़ को रोकिए, तो हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले तो उस मुद्दे को उठाते हैं, दूसरा उसके खिलाफ जो लीगल एड होती है वो प्रोवाइड करते हैं, और तीसरा सरकारों पर दबाव बनाते हैं कि उन मजलूमों की आवाज़ सुनी जाए और उनके साथ जस्टिस किया जा सके। फंडिंग किस तरह से होगी? क्या क्राउड फंडिंग? अभी कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। मान लीजिए कि मैं मेरी टीम में वकील हैं, अगर वकील मुझसे फ़ीस नहीं लेता तो मुझे किस चीज़ की फ़ंडिंग की ज़रूरत है? अगर वो मुझसे ये कहता है कि मैं बस से अपने किराए से चला जाऊंगा और उस आदमी का FIR करवा दूंगा, तो उसे फिर क्या ज़रूरत है? और मेरे साथ जो ज़्यादातर लोग हैं उनको पास बाहैसियत लोग हैं, वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपने काम करते हैं। तो मैं वो जो स्वयं सेवी एक वर्ड यूज़ होता है कि अपनी मदद खुद करो, अगर हम 5 लोग यहाँ बैठे और 5 लोगों ने अपनी अपनी चाय के पैसे खुद दे दिए तो किसी फंडिंग की ज़रूरत मुझे मालूम नहीं होती है फ़िलहाल। आगे अगर मालूम होगी तो ज़रूर इस बात पर सोचा जाएगा और आगे का रद्द-ओ-अमल तय किया जाएगा।